जो किसानों का सम्मान है, किसानों की बात है, जिधर किसान मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे भाई मुझे कहेंगे, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों ने मुझे आशीर्वाद सहयोग प्यार मोहब्बत अपना दिया, तो मैं तो देखिए इनकी बात का समर्थन करती हूँ, ठीक है। और जब ये किसान जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। जब आप किसानों का कहना मानते, कुछ किसानों ने तो आप पे प्रतिबंध बेतदी किनारे किन्ने लगाए, तुम ही पूछ रहे ये सवाल मेरे से, मुझे तो वो व्यक्ति नहीं दिखा अभी। कुछ किसानों ने लगाया, कुछ जल कुकड़े ने लगाया। अब जल कुकड़े मुझे दिखना रहे, मैं क्या करूँ? बताओ भाई, एक बात बताओ, किसी व्यक्ति गलती हो तो वानू बता, मैं यू रैप्टा सा फोन चल रहा है, यू गलती है तेरी, है ना, तेरी भाषा ऐसी है, मेरी गांव की भाषा बदलवाना रहे, बिल रद्द करवाना रहे जल कुकड़े व्यक्ति, ठीक। ये मानसिक रूप से नपुंसक व्यक्तियों के काम थे, लेकिन किस कारण कर रहे हैं वो कारण सामने नहीं आया, कौन बंदा कर रहा है यू भी सामने नहीं आया, ठीक। तो यू अभी इस बात पे मैं कहाँ टिप्पणी करूँ, ज्यादा समझदार हो तुम। लेकिन राकेश टिकैत जी ने एक ऐलान करा एक पंचायत से कि हम फसल नष्ट कर देंगे अपनी, लेकिन कुछ लोगों ने खड़े पे ट्रैक्टर चला दिए। देखो कुछ लोग तक सही है ऐसे, सुन नहीं रहे मेरी बात भाई, देखो कुछ होने ट्रैक्टर चला दिया, ठीक, लेकिन जो फसल होती है पता नहीं कोई व्यक्ति चला पाए ना चला पाए, हर व्यक्ति थोड़ी सक्षम है या मामले में, क्या पता किसी ने अपने घर बोने लायक करी हो, तो जो सक्षम है वही कर सकता है। मैं तो ये नहीं करने का तरीका सही है, सुन लीजिए भाई, किसानों का जो, जब किसान बिल्कुल मरने को तैयार बैठो तो विरोध करने का तरीका कहाँ सही है कहाँ गलत है, काय को बता रहे हो हमें, जब मरने को तैयार बैठा रखे इन्होंने। नहीं, जो फसल नष्ट कर रहे हैं उस तरीके क्या विरोध करना है? देखिए जिसकी सक्षम है, जो सक्षम है अपनी फसल को नष्ट कर सकते हैं, विरोध इस तरीके से कर सकें तो वो करिए, और जो सक्षम नहीं है तो मैं उन पर दबाव नहीं डालूंगी कि आप भी अपनी फसल को नष्ट करो। अच्छा पूनम जी, आपने अभी पार्टी की बात कही, तो आप बीजेपी से तो वैसे भी खुश नहीं है, तो क्या वाकई आप लोग अपनी अलग पार्टी बनाने वाले? भैया जब सारी पार्टी इनके दुबले सिस्टम हो जाएंगे, सारी पार्टी किसानों का गला काटेगी, तो किसान पार्टी जो वाकू भी सहयोग करेंगे, और जब किसान पार्टी ने भी गला काटने की कोशिश करी तो इनकी पार्टी बन जाएगी। जब सब पार्टी ऐसे तो आपकी पार्टी पर कैसे विश्वास करेंगे वो सही चलेगी? अरे अब मैंने क्या कही, जो किसान वाली पार्टी हमारी वो ठीक चलेगी तो वाकू सहयोग करेंगे, नहीं तो इनकी दूसरे इनकी बनवाएंगे। जो यहाँ आंदोलन में बैठे हैं और जिन्हें परेशानी का भाव पता कि कितने परेशान हम लोग रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति हमारी भावना नहीं समझेंगे? ऐसे छाट के लेंगे, इनकी तरह ना लेंगे जो ये ले में कि हाँ जी फलाना यादव है, इस पे इतने मुकदमे, ठीक है जी इसका टिकट होगा, जिस पे ज्यादा मुकदमे या का टिकट होगा, और जो सीधे व्यक्ति हैं, जो सच्चे व्यक्ति हैं वे रह जा, ऐसा नहीं होने। मुकदमे तो आपका राकेश टिकैत जी के ऊपर भी हो रहे हैं। अरे भैया मैं क्या करूँ, अब कर रहे हैं ना ये, जब से किसानों का सहयोग कर रहा हो, जब से किसानों का सहयोग करो सबने, सुन लीजिए, जब से किसानों का सहयोग जिस व्यक्ति ने करा उन पर मुकदमे हुए, कोई फांसी थोड़ी टूट जाएगी, मुकदमे लड़े भी जाएंगे, जब गलत नहीं है वालों को नहीं लेंगे मुकदमा तो आपको। अब एक बात बता, ये तो हम पे ये दे रहे हैं ना गलत मुकदमे, भाई हम कोई चोर थोड़ी है, उचक्के थोड़ी, टेररिस्ट थोड़ी, आतंकवादी थोड़ी हैं, ये तो हमें ये आंदोलन करने का सजा दे रहे हैं, किसानों को सहयोग करने का सजा दे रहे हैं ये हमें, तो इनके मुकदमे ने हम कहाँ मानेंगे? तो कहाँ माने? मोदी जी को मिल गई है, हाँ कहाँ मिल गई? अभी वापस करवा लिए। क्या करवा लिए मुकदमे? मुकदमे यूपी सरकार ने वापस ले लिए, और जो ये वाले बंद थे इसमें यहाँ बॉर्डर पे जो चले गए वे छूट गए सब। योगी जी ने तो अपने मुकदमे वापस ले लिए। सही है, ले लिए, तो अब कैसे साफ हो गए? और जो इतनी परेशानी हुई है, और अब स्टेट सरकार को जब अधिकार है ये करने का, तब हम अपने स्टेट में भी कर लेते हैं। भाई हम केंद्र से बात कर रहे हैं, पूरे केंद्र में बाद में। आंदोलन का क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको? आंदोलन का यू भविष्य नजर आ रहा है, बढ़िया जो ये बड़ी पार्टी है इनको भी दिमाग सही होगा, और जो विपक्ष वाली पार्टियां जिनका पहला दिमाग गर्म होगा 2013 में उनको भी सही होगा। अच्छा और यू बिल रद्द होंगे। जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। दो पूछ लो भाई, तुम एक ही पूछ रहे। दिशा रवि की जो गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, उसके बाद कहा है कि उनके ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं है कि, और जिन लोगों ने उनको बदनाम किया उनको आप क्या कहेंगे? देखिए जिन लोगों ने बदनाम करा वे तो बदनाम आंदोलन को कर रहे हैं, उस गुड़िया ने जो इसको आंदोलन को सहयोग करा किसानन के, अब उन पे क्या मुकदमे लगाए जाए? जो एक 21 साल की लड़की को इन्होंने पूरे देश में बदनाम करने का काम करो, उन पे क्या मुकदमे लगाए जाए? कोर्ट का मैं धन्यवाद करती हूँ, धर्मेंद्र राणा जी जो वहाँ पे वो थे जज, उनका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने निष्पक्ष अपना काम करा, और इनके मुंह पे तमाचा मारा। इन पे कौन से मुकदमे लगे जाए? अब ये जो ये दिशा रवि को पकड़ के लाए, अब इन पे कहाँ मुकदमे लगे जाएंगे? जो एक लड़की की छवि खराब करने का काम इन्होंने करा है पूरे देश में, यू बदनामी यू किट फलानो किट ढेको किट जो यू करो, इन पे भी तो मुकदमे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बताओ अब आप। तो आप मांग करते हैं मुकदमे की? क्या मांग करती हैं? देखे जो व्यक्ति गलत मुकदमे लगाता है या गलत कोई भी काम करता है तो उसके खिलाफ होने चाहिए ना मुकदमे, सही व्यक्ति के साथ खिलाफ क्यों होने चाहिए? जब कोर्ट ने बाइज्जत उसको बेल दे दी है दिशा रवि को, तो जो उसे पकड़ के लेगा यू गलत काम नहीं आपकी नजरन में? फिर आगे भी
तो सबक मिलना चाहिए और लोगों को भाई, ताकि आगे किसी को इस तरीके से उठा के बदनाम ना करे, बेइज्जती ना करे। अच्छा, दूसरा सवाल मैं और करना चाहूंगा कि नवदीप कौर जो आप जानते होंगे दलित एक्टिविस्ट थी, जो आपके समर्थन में थी, उन्होंने बयान दिया है कि उन पर जो है पुलिस प्रताड़ित कर रही है, उनको मार रही है पुलिस थाने में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और हाईकोर्ट ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया, कोर्ट ने। देखो, जो वे हैं एक्टिविस्ट थी वो, उन सब मिलने भी बहुत लोग गए। कभी ये काई का बहाना बना रहे हैं, कभी काई कोरोना का बहाना बना रहे हैं। ये मिलन भी तो नहीं दे रहे उस बहन से किसी को। और दूसरी बात, जब वो अपनी ऐसी बात बता रही है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती उनसे बात करी जा? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती वो आप मीडिया से रूबरू करे जावे नवदीप कौर को? बनती नहीं उस बहन को मीडिया से बात करने को मौका दिया जावे? मैं कैसे मीडिया से बात हो जाएगी? क्यों जेल में मीडिया जब बड़े बड़े वेहों में जब भी बात ना होती है? क्यों ना होती है भाई? जब कोई अपनी परेशानी बता रहा हो तो बात नहीं हो सकती? यूं कहीं लिखा हुआ जेल में बंद? क्यों नहीं? जेल में बेशक बंद है, क्या पत्रकारों को अनुमति नहीं जेल में जाने की? कतई नहीं है पहले से कहीं लिखा। कहाँ जाएगा मिलने? सुन लीजिए मेरी बात, जब कोई अपनी अंदर से परेशानी जता रहा है तो क्या दिक्कत है बात करने में? क्या दिक्कत है? आपसे वो रूबरू होंगी जब तो देश को पता चलेगा वो कैसे पीड़ित है, कहाँ परेशानी है उन्हें। और दूसरी बात, अगर मीडिया को अलाउ नहीं है वहाँ जाना तो उनके जो वकील है उनको मिलने दिया जा, उनके परिवार वाले हैं उनको मिलने दिया जा, और जैसे हम जैसे उनसे मिलना चाहे हमें मिलने दिया जावे। वो तो मिल ही रहे हैं ना उनसे। कहाँ मिलने? बता रही है समस्या। अरे भैया, वो मेरी एक बहन थी, वो उसका वीडियो देखा, वो भी नहीं गई। और दूसरा वो क्या नाम है, चंद्रशेखर भाई, वो मिलने जा रहे हैं, वो भी नहीं जाने दिए। इन्हें तो मिलने दे, मैं काय को ना मिलने दे रहे। बात बताइए, जिस प्रकार से दिशा रवि की आवाज उठाई गई पूरे देश में, पूरे मीडिया चैनलों ने, हाँ, इसी प्रकार से नवदीप कौर की आवाज क्यों नहीं उठाएगी? क्या वजह रही है? सुनिए, मैं तो उनके बारे में इतना जानती हूँ नवदीप कौर के कि वो एक एक्टिविस्ट है। उन्होंने किसानों को इस वजह से आवाज नहीं। ये बात भी मुझे नहीं पता, ये बात भी आपने बताई है, ठीक ना? मेरे दिमाग में ये सब बात आती। वो किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, कोई भी दलित जाति से हो, जाति कोई मायने नहीं रखती। वो देश की बेटी है और मैं भी उनका समर्थन करती हूँ पूर्ण रूप से। कोई मायने नहीं रखती भाई, मेरी नजर में नहीं रखती जाति मायने। पूरा देश जो है एक है। ये धर्म जाति के नाम पे यही राजनेता बांटने वाले हैं। इन्हें कल्याण देते, यू काम तुम तो रह नहीं देते। जाति कोई मायने नहीं रखती, कहाँ मायने रखे? देश की बेटी हो, सबको सहयोग करना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने किसानों को सहयोग करा। आप सब लोग, नवदीप, एक मिनट रुक जाइए, मैं नहीं मानती बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए सब एक है, मेरी नजरों में समान है सभी। भाई मेरी नजरों में सब समान है। मैं पूनम पंडित हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताऊं, जो नाम है मेरा नाम नहीं बताऊं, आप बताओ जो मेरा नाम है। अब बताइए मेरा नाम, आपको नहीं पता मेरा नाम, तो अपना नाम पूरा नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन मैं समाज की बेटी हूँ, मैं किसी जाति उसको बढ़ावा नहीं देती। आप सभी लोग हैं, उन्होंने नवदीप कौर ने जो है सम्मान किया, किसान आंदोलन को अपना सहयोग करा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि नवदीप कौर की बात सुनी जाए? चाहते ना? क्योंकि वो देश की बेटी है, सुनी जाए, बिल्कुल सुनी जाए। मैडम, आप एक ब्राह्मण परिवार से आती है, वही बात सवाल सुन लीजिए मेरा, सुनाइए। आप एक ब्राह्मण परिवार से आती है, राजस्थान के कुछ ब्राह्मण समाज ने राकेश टिकैत का पिंडदान किया, क्या कहोगी उन ब्राह्मणों के लिए? देखो किस बात पे करा, पहले आप यूँ बताओ। किस बात? उन्होंने जो मंदिर को लेकर बयान दिया था, जो चंदा इकट्ठा होता, उस बात को लेकर उन्होंने उनका पिंडदान किया था। मंदिर को लेकर क्या बयान था भाई? उन्होंने कहा कि जब मंदिर में इतना चंदा जाता है तो वो ब्राह्मण कहाँ हैं जो चंदा लेते हैं, वो अब लंगर क्यों नहीं लगा रहे किसान आंदोलन? देखो सबको इस बात को लेकर देश भर के ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ। देखिए जो ये सवाल है, ये एक मतलब मंदिर के लिए पूछा गया या सभी ब्राह्मण समाज को पूछा गया? जो चंदा लेते हैं, जो लंगर क्यों नहीं लगा रहे? सुन लीजिए, मैं जो चंदा लेते हैं वो लोग नहीं लगा रहे लंगर, ये सब उनका ये सवाल था, है ना? उस पर वो लोग विरोध कर रहे हैं, यही है ना आपकी बात? लेकिन मैं तो चंदा नहीं लेती, मैं तो पूरा सहयोग कर रही हूँ, मैं तो पूरा सहयोग कर रही हूँ। दान कर रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई आप सभी लोग एक ध्यान में रखें इस बात को कि हमारे आंदोलन को तोड़ने की बहुत कोशिश करी जा रही है, और आप इस बात को ध्यान में रखते रहें, हमारे आंदोलन पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए इस बात का। और आपके क्या मतभेद हैं, आप उस चीज को दूर करें, दोनों ही लोग को दूर करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। तो आप मतभेद दूर करवा रही हैं? सुन लीजिए मेरी बात, दोनों के बीच में मतभेद हो रहे हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए। बीच के व्यक्ति का काम होता है लड़ाई को खत्म कराने का, ना कि उसमें फूस डाल के आग लगाने का। जब आपने मेरे सुन लीजिए, जो आपने मेरे को सवाल करा है कि आप उनको क्या कहना चाहेंगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन्होंने कि आप लोग है ना इस मतभेद को खत्म करिए, और मानवता के नाते से किसान आंदोलन चल रहा है, हमारे आंदोलन पे इस चीज का कोई वो नहीं आना चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि सरकार जो करना चाहती है कि आप क्या वही कर रहे हैं,
सरकार जो आपके जो मतभेद हैं, आपकी कुछ बात की लड़ाई है, उसे आप बाद में लड़ना। पहले किसान आंदोलन मायने रखता, क्योंकि जन आंदोलन चल रहा। किसी पिंडदान करना कितना जायज है ये बताइए। पिंडदान क्या होता है भाई? नहीं, आपको नहीं पता। आप सुन लीजिए, बात आई है वो तो देखिए आप कैसी बात कर रहे हो। आप क्या मैं वेद जानती हूँ? तुम यूँ बताओ, पिंडदान जो हो भाई मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात, मेरा जाति से कोई वो नहीं है। क्या मैं उनको गई वहाँ सपोर्ट करने जो पिंडदान कर रहे हैं? बताओ तुम, क्या मैं गई उनको सपोर्ट करने? ये बताओ। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं उनको गई वहाँ, अगर मैं उनके साथ होती तो मैं उनके पास होती। यहाँ बैठी आंदोलन में नहीं होती। समझ में आई आपको? तो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं किसके समर्थन में हूँ? यूँ बताओ तुम। मेरी बात का जवाब दो। मैं यहाँ आंदोलन में हूँ, ठीक? आपको मैंने जवाब दिया। मैं जातिवाद पे मायने नहीं रखती। नहीं, आप सवाल घुमा रहे हो। मैं क्या उनके पिंडदान में साथ हूँ? क्या मैं उनके पिंडदान में हूँ साथ? मैं यहाँ किसानों के साथ में हूँ। आप इस बात को ध्यान रखिए। आपके नेता का कोई पिंडदान कर रहा है, आप उसका विरोध करके समर्थन करते हैं? बिल्कुल। देखिए, और मैंने तो ऐसे व्यक्ति का पिंडदान कर रखा। कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं उनके साथ थोड़ी हूँ जो पिंडदान कर रहे हैं। किसानों की बात करो, धर्म की बात तो वही भतेरे मुखिया करने को बताइए ना। आप धर्म की बात तो वही भतेरे करने को हो जाए। तुम काय को कर रहे हो? अगर मैं उनका सहयोग करती तो उनके साथ होती, किसानन की गैलिहाना पड़ी होती। समझ में आई? आज यहाँ 90 दिन हो गए। अच्छा, मैं मेरे से पिंडदान के क्यों सवाल कर रहे हो? मैंने करा पिंडदान, मैंने करा पिंडदान। आप आंदोलन में फिर आंदोलन में हूँ यहीं। आपकी राय क्या कह रही है? मेरी क्या, मैं उनके सुनिए, मैं आप मेरी बात सुनिए भैया, तेज बोल। मेरी बात सुनिए। एक आदमी ने सब कगार लावा है, उस एक आदमी ने सब कगार लाई है। इतनी डावाड़ा से उसने गुजर ने कार लगाई थी ना, सारे गुजरा के राजस्थान तक उसका विरोध कराया था इनने। तो वही एक छोटा सवाल, आप उनका विरोध कर। भाई मैं तो अगर उनका विरोध नहीं करती होती तो मैं आंदोलन में होती। चलिए, यूँ बताओ, विरोध कर रही है। सुन लीजिए, आप मैं यहाँ विरोध नहीं करी होती तो मैं यहाँ होती? ये बताओ, मैं क्या उनका सहयोग करने गई हूँ? बस मैंने बोला कि आप आपसी मतभेद खत्म करिए, आंदोलन कमजोर हो जाएगा। जातिवाद नहीं होना चाहिए देश में। आंदोलन की बात चलिए, आप आंदोलन की बात